कब्र की पहली रात में मुर्दा के साथ क्या होता है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है। एक रिवायत है जिसका खुलासा यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेशक जब तक बंदा मोमिन दुनिया से इंतकाल और अकारण का सफर करने को होता है तो उसके पास फरिश्ते नूजुल फरमाते हैं, जिनके चेहरे हसीन और जमील और सूरज की तरह चमकते हुए होते हैं। उनके पास जन्नती कफन और जन्नत की खुशबू होती है कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे फरिश्ते बैठे हुए नजर आते हैं और हजरत मलाकुल मौत तशरीफ लाते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, पाकीजा रूह अल्लाह की मगफिरत और खुशदी की तरह और आसानी से निकल आती है जैसे मसिकते में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस इसे हजरत मलाकुल मौत ले लेते हैं और दूसरे फरिश्ते जो वहाँ दूर तक बैठे रहते हैं पल भर भी उनका साथ नहीं छोड़ते और उसे लेकर उसे जन्नती कफन और खुशबू पाई गई है वैसी ही खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरह जाने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात में भी उनका गुजर होता है तो वह कहते हैं, वाह क्या अच्छी खुशबू है। ये फरिश्ते मैयत का नाम तजिया तकरीम से लेकर उसका तारुफ कराते हैं, यहाँ तक कि वो अहले आसमान तक पहुँच जाते हैं और आसमान का दरवाजा खुलवाते हैं। फिर दरवाजा खोला दिया जाता है और फिर वह इस तरह दरवाजे से ऊपर चले जाते हैं। फिर वह 7वें आसू तक पहुँच जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते उसे दूसरे आसमान तक रुखसत करते हैं और जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि मेरे बंदे का काबर की पहल रात नाम इल्लियन में लिख दो और सब जमीन पर ही उसे लौटाऊं और जमीन ही से कयामत के दिन उसे दोबारा जिंदा करूँ। इसके बाद ये रूह जमीन पर वापस आ जाती है और फिर मैयत के जिस्म में दाखिल कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते कब्र में उसे बिठाकर उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दिन क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। फिर वह उनके सही जवाब देता है तो फिर फरिश्ते कहते हैं, बेशक तू सही कहता है। इसके बाद अल्लाह की तरह से निजा आती है कि मेरे बंदे के लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, उसके जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दो। जन्नत का दरवाजा खुलते ही रूह पार हवा और खुशबू आने लगती है और काबर की पहली रात को बहुत कुसात कर दिया जाता है और उसी बाद मैयत के नेकामाल हसीन और खूबसूरत लोगों की शक्ल में आते हैं और मैयत को अफातत का वादा करते हैं और खुशी की बशरत देते हैं। एक कबीर की मौत के बाद क्या होता है मेरे दोस्तों, इसी रिवायत में ये भी है कि कफिर की मौत के बाद ही आह चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से आकर उसके आसपास बैठ जाते हैं और उसको ताहदे नजर दिखाई देते हैं। इसके बाद मलाकुल मौत मैयत के पास में बैठकर कहते हैं, एक खब्बीस रूह अल्लाह ताला की नाराजगी और गजब की तरफ निकलकर ये सुनते ही रूह कोशो हिरास से बदन में दौड़ने लगती है। फिर तरह की सख्ती से उसकी रूह जबरदस्ती उसके जिस्म से निकाल ली जाती है और वह फरिश्ते उसकी रूह को टाट में लपेट लेती है। उस वक्त इस रूह में मुर्दा की बड़ी हुई बदबू आने लगती है। फरिश्ते उसको लेकर आसमान की तरह प्रवास करते हैं और वह आसमान का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं मगर आसमान का दरवाजा नहीं खुलता। हुक्म होता है कि इसका नाम काफिरों में लिख दो। इसके बाद रूह जमीन पर फेंक दी जाती है और जिस्म में दाखिल करके फरिश्ते सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वह जवाब देता है कि मुझे मालूम है। फिर फरिश्ते पूछते हैं, तेरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सवाल किया जाता है कि मुझे मालूम नहीं। उस वक्त खुदा की तरह तरह से निंदा आती है कि मेरे बंदे ने जो कुछ कहा बिल्कुल झूठा कहा। इसके नीचे आग का बिस्तर बिछा दो और दोजक का एक दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुलाते ही दोजक की गर्मी और आग के शोले लपकने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको कब्र इतनी जोर से दबोचती है, इधर की पसलियां इधर हो जाती है। फिर इसकी बंद असली ऐसी सूरत में आती है कि उसके जिस्म में बदबू आती है और अजाब और मुसीबत की खबर सुनते हैं हुजूर पुरनूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद है कि जब मैयत को कब्र में रख कर दिया जाता है तो कब्र उसे कहती है कि ए बदबख्त हाल इंसान, तू मुगालते और धोखे में रहा, मुझ पर शन से अकड़कर और तनकर चलता था। तुझको काबर की पहल रात इन हाइंड ये मालूम नहीं था कि मैं इम्तिहान और आजमाइश का घर हूँ, तन्हाई और हैबत का मकाम हूँ, यहाँ सिर्फ कीड़ों की बोहतात है। तूने मेरी परवाह नहीं की। अगर मरने वाला नेक होता है तो उसकी तरफ से कोई जवाब देने वाला आता है और कहता है कि कब तू देखती नहीं कि यह अच्छी बातों का हुक्म करता था और लोगों को बुरी बातों से रोकता था। तो फिर कब्र ये सुनकर कहती है, अच्छा यह अगर ऐसा था तो इसके लिए मैं गुलजार बन जाती हूँ और उसका जिस्म नूर का बन जाएगा और रूह खुदा के पास चली जाएगी। और कभी मुर्दे से कब्र इस तरह कहती है कि तारीकी और तन्हाई का घर हूँ, अगर तू दुनिया में अल्लाह ताला की इमारत और फरमाबरदारी में रहा है तो मैं काज तेरे लिए रहमत हूँ, और अगर तूने अल्लाह ताला की नाफरमानी और सरकसी की होगी तो मैं तेरे लिए अजाबे जान बनूंगी। मैं वह हूँ जो मुझे में खुदा का नेक बंदा बनकर आएगा, वह यहाँ से खुश होकर निकालेगा और जो गुनाहगार और नाफरमान
होगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। और बाज दफा कब्र कहती है कि खाना खराब, क्या मुझे किसी ने मुझसे डराया नहीं था और यह खौफ दिलाया नहीं था कि मैं तंग और तारीख और बदबूदार खौफनाक कीड़ों का मरकज हूँ, और तूने दुनिया में रहकर मेरे लिए क्या सामान मुहैया कराया है। और जब कोई शख्स कब्र में दफन किया जाता है उस पर अजाब और तकलीफ का नुज़ुल होता है, तो उसके आसपास के मुर्दे जो मदफून होते हैं वो उसे कहते हैं कि शख्स तू किस कदर गफिल रहा कि हमारे बाद भी तुझे दुनिया में रहने का मौका मिला और तू हमसे बाद में आया है, फिर भी तूने अपने से पहले आने वाले से इबरत हासिल नहीं की, और तूने ना समझा कि मरने वाले तो मर चुके हैं और उनके आमाल थे या बुरे, मगर तेरे लिए तो बेहतरीन मौके थे कि तू दारुना आमाल यानी दुनिया में था और बुरे इंफाल का तदारुक नेक कामों से कर लेता। तुझे तो काफी मोहलत मिली हुई थी, तू उन लोगों पर गौर करता जो कि तुझे किसने धोखा दिया और तू किस मुगलते और फरेब में पड़ा रहा। हदीस शरीफ में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जहन्नम मान के बाद की होगा कि खंदकों में से खदक है, ये जन्नम के बाड़े में से एक बाग है, और जब कोई शख्स मर जाता है तो उसको उसका ठिकाना सुबह और शाम दिखाया जाता है, जन्नती को जन्नत दिखाई जाती है। दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा कि उमर, तुम अपने को मरने पर कैसा देखते हो कि लोग तुम्हारे लिए 4 गज लंबी और 1.25 गज चौड़ी कब्र खोदने, फिर तुम्हें गुस्ल देकर कफन पहनाए और फिर तुम्हें ले जाकर कब्र में रखकर चले आए। मुनकिर शकील बिजली की तरह आंखें चमकाते, बादल की तरह गरजते बाल जमीन पर लटकाते और अपने लंबे लंबे दांतों से कब्र की मिट्टी हटाते हुए आए और वहां आकर तुम्हें झंझोड़े। तो हजरत उमर ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मेरी अमल मेरे साथ होगी? आपने फरमाया हाँ अंकल, तुम्हारे साथ ही होगी। तो हजरत उमर ने यह अर्ज किया कि तो फिर मुझे कोई खौफ नहीं, मैं जवाब दे दूंगा। एक रिवायत की कब्र में सवालो जवाब सिर्फ उम्मत मोहम्मदी की खुसूसियत है। मिबया सादिकिन की उम्मत पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।